सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मार्ग भीक उपकारी है। इनको स्वरूप जाने राग से भरी जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन धन दिन हित काज सब राज भरे कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक ये ग्रंथ जीवनधर स्वामी के चरित्र की यहाँ चर्चा चल रही थी। आज कुछ विशेष चर्चा को आगे बढ़ाना है। इस धर्म का प्रबल शत्रु कौन है का मोह। सारे जगत में दुख का एकमात्र कारण मोह है। इस व्यक्ति को दूसरे दुख के कारण देखते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई दुख का कारण दूसरा हो नहीं सकता। अपना जो राग है ना, अपना जो मोह है, वही अपने दुख का कारण है। ये कह रहे शत्रु है ये किसका? आपका। आपके मित्र आपको सुख प्रदान करने वाले होते हैं ना, और शत्रु दुखी करने वाले होते हैं। तो कौन शत्रु है बताओ? दुनिया में जो आपको शत्रु दिखते हैं वे आपके शत्रु नहीं है। मित्रों के प्रति जो अनुराग है वो शत्रुता का कारण है। बोलो ये क्या कह रहे? दुश्मन दुश्मन नहीं है। शत्रु को तो सारा जगत शत्रु कहता है। असली शत्रु आपके अंतर में बैठा है, और अंदर में बैठे हुए वो शत्रु का नाम है मोह। अपना राग, अपना अपनापन, वो अपने दुख का कारण बनता है। ये व्याख्या कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। सच्चे धर्म की चर्चा को इन्होंने यहाँ प्रारंभ किया, और फिर उस धर्म का स्वरूप बतलाते हुए यहाँ कह दिया कि भाई सुनो, इन कर्मों को नष्ट करने का उपाय तो अपने आत्मा को जानना पहचानना ही है। अब कह रहे हैं 79 नंबर के श्लोक में कि मोह ही धर्म का प्रबल शत्रु है। पेज नंबर है 98, श्लोक है 79। मुह्यन्ति देहिनो मोहान् मोहनीयेन कर्मणाम् निर्मितान् निर्मिताशेष कर्मणा धर्मवेरिणाम्। क्या? संपूर्ण कर्मों का निर्माण करने वाले, संपूर्ण कर्मों का निर्माण करने वाले कौन है? धर्म के शत्रु मोहनीय कर्म से उत्पन्न मोह से प्राणी अविवेक को प्राप्त होते हैं। आपके अविवेक का कारण आपका मोह है। आपके दुखी होने का कारण आपका मोह है। ये कह रहे हैं प्रत्येक प्राणी मोहनी कर्म से उत्पन्न, मोहनी कर्म तो निमित्त मात्र है, और उत्पन्न है मोह। तो कह रहे हैं उस मोह से ये प्राणी अविवेक को प्राप्त होते हैं। मोह आपके विवेक को नष्ट कर देता है। सरल अर्थ देखिए, ज्ञानावरणादि 8 कर्म का जनक, धर्म के शत्रु रूप द्रव्य मोहनीय कर्मोदय से उत्पन्न मोह भाव से प्राणी मोहित होकर आत्म स्वरूप को भूलते हुए संसार में भटकते हैं। संसार में भटकने का मूल कारण है दर्शन मोहनीय कर्म का उदय, और दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से होने वाले आपके परिणाम।
दर्शन मोहनी कर्म का उदय तो निमित्त मात्र था। देखो जगत में भी ये बात स्पष्ट देखी जाती है, जिससे जितना मोह होता है वो उतना ज्यादा दुख का कारण बनता है। आप सड़क चलता व्यक्ति यदि आपको किसी बात पे गाली भी दे दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और जानने वाला व्यक्ति फिर वो बर्दाश्त नहीं होती बात। रोड पर चलते हुए मान लो, ऐसी कल्पना करो हम रोड पर चल रहे हैं, हमारी गाड़ी खराब हो गई, कुछ साधन नहीं मिल रहा है, बहुत परेशान हो रहे हैं, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ नहीं है, ऑटो टैक्सी वहाँ नहीं है, किलोमीटरों तक पैदल जाएंगे तब जाकर के हमारे को कोई साधन मिलेगा। ऐसी स्थिति में रोड पर चलते हुए आपका मन होता है कि किसी से अपन लिफ्ट ले लें, किसी से कहें कि भाई थोड़ा सा आगे छोड़ देना। कितनी ही गाड़ियां वहां से निकलती है और नहीं रुकती तो नहीं रुकती, आपको क्या तकलीफ है, नहीं रुका तो नहीं रुका, आगे कोई रुकेगा। और मान लो उधर से कोई अपना ही परिचित, खास परिचित निकला क्या, और हमने उसको रोकने को कहा क्या, और रुका नहीं, जय जयन करके निकल गया क्या, आपको कैसा लगेगा? अब क्या हुआ? अब क्यों फील हो रहा है ये बताओ? अभी तक इतनी गाड़ियां निकली थी, आपको तकलीफ क्यों नहीं हुई? अभी क्यों तकलीफ हुई? अभी तकलीफ का कारण है उससे परिचय, उससे अपनापन। उसको तो आपने वहां से आते हुए देखा था तो आपका चेहरा खिल गया था कि यार ये तो अपना ही है, ये तो अपनी हेल्प करेगा। लेकिन भाई साहब, ये अपने जब तकलीफ देते हैं ना तो बहुत तकलीफ होती है। दूसरा कितनी भी तकलीफ देवे उससे तकलीफ नहीं होती। अपने ही जब पराये हो जाते हैं ना, अपने ही जब अपनी नहीं सुनते हैं, अपने ही जब अपनी नहीं मानते हैं, दुनिया आपकी कितनी भी माने लेकिन आपके अपने नहीं माने, आपको तकलीफ होती है। मेरा बेटा मेरे को सामने जवाब दे रहा है, ये मेरी नहीं सुन रहा है, ये मेरी नहीं मान रहा है, तो आपको तकलीफ होती है। ज्ञानावरण दुख का कारण नहीं है, दर्शनावरण दुख का कारण नहीं है, अंतराय भी दुख का कारण नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, माने 8 कर्मों में से एकमात्र मोहनीय कर्म क्या, अब वो दर्शन मोहनीय हो या चारित्र मोहनीय हो, दोनों ही प्रकार के। चारित्र मोहनीय अल्प दुख का जनक है और दर्शन मोहनीय ये महादुख उत्पन्न करने वाला है। तो हमें लग रहा है इसने काम अटका दिया, इसने काम नहीं होने दिया है? इसने ऐसा कर दिया। कौन? वो अंतराय नहीं, हमें लग रहा है अंतराय कर्म की वजह से ही तो हुआ है ना ये सब, ये तकलीफ क्यों हुई है। और सुनो, वेदनी है साता और असाता। साता वेदनीय से सुख दिखता है, असाता वेदनी कर्म का उदय आ जाने पर दुख दिखता है। लेकिन असाता वेदनी दुख का कारण है क्या? ये कह रहे हैं असाता वेदनी भी दुख का कारण नहीं है। उस असाता वेदनी कर्म के उदय के साथ साथ में जो मोह है ना, वो पीड़ा देने वाला है। असाता कर्म के उदय से शरीर में तकलीफ हुई, असाता कर्म के उदय से आपकी कमर दर्द हुई, असाता कर्म के उदय से परिस्थितियां प्रतिकूल हुई। दुखी क्यों? इस परिस्थिति से, शरीर की इस स्थिति से? नहीं भाई, मोह है। माने 8 कर्मों का राजा है मोह। 8 कर्मों में मोहनीय नहीं तो बाकी के सब कर्मों की ताकत नहीं कि वो टिके रह सके। राजा गया ना, सेना लड़ रही हो युद्ध क्षेत्र में और राजा को बंदी बना लिया जाए, राजा को मार दिया जाए या राजा को पकड़ लिया जाए, बंदी बना लिया जाए, तो फिर सेना लड़ती रहेगी, सब हथियार डाल देते हैं। मोहनीय राजा है और बाकी के कर्म वो उसकी सेना है। क्या करें बोलो? अब सेना का क्या होगा? बोले राजा ही पकड़ में आ गया तो फिर सेना का क्या होगा?
हैं? ढीली पड़ जाएगी, बंद छोड़ दिया, युद्ध लड़ना ही बंद कर दिया। कितना भी पावरफुल योद्धा हो, वो योद्धा अपने हथियार डाल देता है, तलवार से सामने वाले को मार रहा हो, युद्धि विराम को प्राप्त हो जाता है। अब ये कह रहे हैं ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी आदि जितने भी कर्म थे, इन सारे कर्मों से आपका युद्ध विराम को प्राप्त होगा यदि आपने मोहिनी को जीत लिया। ये प्रबल शत्रु है, धर्म का भी प्रबल शत्रु है। मोहिनी कर्म उदय में आकर के आत्मा को आवरण कुछ नहीं कर रहा उसका उदय। वर्तमान पुरुषार्थ दुख का कारण है, वर्तमान पुरुषार्थ की वजह से मोहिनी हावी हो रहा है, आपके हृदय में मोह हावी हो रहा है। सामने वाला तकलीफ नहीं दे रहा है, आपका मोह आपको दुखी कर रहा है, आपका अपनापन आपको दुखी कर रहा है। आप समझ लो, बस क्या कर सकते हैं। इसलिए किसी पर दोषारोपण करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को देख लो, मैं क्यों दुखी हूँ, मैं क्यों परेशान हूँ, मेरा राग है, मुझे ऐसा लगता था, ऐसा मुझे ऐसा लगता था, ऐसा मुझे ऐसा लगता था, तेरे को लगता लगाता रहे। दुनिया तो तेरे हिसाब से चलेगी नहीं, वस्तु का परिणमन तो तेरे हिसाब से हुआ नहीं, सारे जगत का परिणमन अपनी अपनी योग्यता से होगा। मोहिनी कर्म जीतने के दो तरीके बताए। मोहिनी कर्म, एक तो श्रद्धा को जीतना, विपरीत श्रद्धा नहीं होना, क्योंकि मोहिनी के दो भेद हैं। आत्मा का ज्ञायक स्वभाव, श्रद्धा मतलब मोहिनी कर्म के दो भेद हैं, एक दर्शन मोहिनी, एक चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी श्रद्धा को विचलित करता है, चारित्र मोहिनी चारित्र को विचलित करता है। दर्शन मोहिनी कर्म के उदय के निमित्त से ये जीव मिथ्यात्व भाव रूप परिणमन करता है, और चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से ये जीव कषाय भाव रूप परिणमन करता है। तो श्रद्धा की विपरीतता और चारित्र की विपरीतता। देखो, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को भी क्रोध आ सकता है क्या, लेकिन अंदर में उसके ये श्रद्धा बराबर मौजूद है कि ये दुख का कारण नहीं है। कषाय भूमिका, कल तो कितने उदाहरण दिए थे अपन ने, भाई भाई के लड़ने के उदाहरण दिए थे, कितनी चर्चा की अपन ने। वो लड़ रहे हैं, शायद सम्यक दृष्टि है और फिर भी ज्ञानी है सब, तद्भव मोक्ष नहीं है, चरम शरीरी है, उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं। तो कर्म का उदय अलग चीज है, और उस उदय से प्रभावित होना ये इसके अज्ञान का काम है। ये कह रहे कर्मोदय से उत्पन्न, कर्म के उदय का निमित्त बना, उससे उत्पन्न मोह भाव, उससे प्राणी मोहित होकर आत्म स्वरूप को भूलते हुए संसार में भटकते हैं। अपने स्वरूप को भूलकर ये प्राणी जगत में भटक रहे हैं। विशेषार्थ ज्ञानावरणादि 8 मूल कर्म अथवा 148 उत्तर भेद रूप कर्म प्रकृतियां हैं। 8 तो मूल कर्म प्रकृतियां हैं, 148 उनकी उत्तर कर्म प्रकृतियां हैं। उनमें नया बंध कराने के लिए एकमात्र मोह ही निमित्त है। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इस बात को बहुत अच्छे से खोला है। देखो नीचे भी लिखा है कुछ, अन्य ज्ञानावरणादि 3 घातीय कर्म, वेदनी आदि 4 अघातीय कर्म नए बंध का निमित्त कारण नहीं है। क्या ज्ञानावरणादि 3 तो घाती कर्म तो 4 होते हैं ना आर्य, घातिया घातिया, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय। मोहिनी को तो रख दो एक तरफ, क्या सब ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, और वेदनी आदि 4 अघाती कर्म। बोले ये कर्म नए बंध का निमित्त कारण नहीं है। ये सब समझ में नहीं आई बात, नए कर्म बंध का निमित्त कारण नहीं है। बहुत मार्मिक बात कही वहां दूसरे अध्याय में मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। वो कहते हैं ज्ञानावरणी कर्म नए बंध का कारण कैसे होगा? फिर क्यों, क्या हो गया उसमें, क्यों नहीं हो सकता? बोले जितना ज्ञानावरणी कर्म का उदय है, 2 चीजें होगी ना,
या तो ज्ञानावरणी कर्म का उदय होगा, और जितने अंश में उदय नहीं है उतने अंश में ज्ञान प्रकट है। ज्ञानावरणी कर्म की क्या पोजीशन है? हेलो आर्य, ज्ञानावरणी कर्म की क्या पोजीशन है? ज्ञान का उदय आया, ठीक है, और ज्ञानावरणी कर्म ने उस ज्ञान को ढका। ज्ञान आवरण है ना नाम उसका। ज्ञान जानने का काम कर रहा है और ज्ञान आवरण कर्म उस ज्ञान को ढकने का काम कर रहा है। ज्ञान पूरी तरह से ढक जाए ऐसा तो होता नहीं, क्योंकि ज्ञान पूरी तरह से ढक जाए तो क्या होगा? जीव ही जड़ हो जाएगा। तो ज्ञान तो रहेगा प्रकट। तो जितना ढका है उतना तो ज्ञानावरणी का उदय है, मतलब ज्ञानावरणी का काम दिखाई दे रहा है। और जितना उदय नहीं है, जिस अंश में, वो अंश ज्ञान है, वो ज्ञान का स्वरूप है। तो टोडरमल जी साहब ने कहा जो उदय था ना ज्ञानावरणी का, वो उदय क्या था? ज्ञान के अभाव रूप था। ज्ञानावरणी कर्म का उदय क्या था? अभाव रूप। तो बोले जिसका खुद का ही अभाव है वो बंध का क्या कारण बनेगा? नहीं, जितना प्रकट है वो, बोले जो प्रकट है वो तो स्वभाव का अंश है, और स्वभाव यदि बंध का कारण हो जाए तो फिर ये कभी मुक्ति नहीं हो पाएगा। स्वभाव बंध का कारण होता नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? स्वभाव बंध का कारण होता नहीं है, ठीक है। और जितना अप्रकट है वो अभाव है, और अभाव बंध का कारण हो नहीं सकता। बोले ये जो परिस्थिति, ये जो तर्क दिया है, ये ज्ञानावरणी में भी लगेगा नीरज जी साहब, ज्ञानावरणी में भी, दर्शनावरणी में भी और अंतराय में भी, क्योंकि तीनों का क्षयोपशम, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय, इन तीनों का क्षयोपशम स्वभाव का अंश है, और इन तीनों का उदय वो अभाव रूप है। तो चलो कोई बात नहीं, वेदनी से तो नया कर्म बनता होगा, आयु कर्म से तो नया बनता होगा, गोत्र कर्म से तो बनता होगा, क्या और कौन सा बच गया? नाम कर्म से तो बनता होगा। बोले नहीं, उनसे भी नया कर्म नहीं बनता। क्यों नहीं बनता नया कर्म? क्यों नहीं बनता? क्योंकि इन कर्मों का उदय वो संयोगों के ऊपर आता है, इनसे आत्मा का कोई संबंध ही नहीं। नया कर्म क्या बांधेंगे? इन कर्मों का उदय पुद्गल पर आता है, जड़ पर आता है इनका उदय। माने नाम कर्म से शरीर, अब शरीर थोड़ी ना बंधन का कारण है। आयु कर्म से शरीर में टिके रहना, बोले वो थोड़ी ना बंधन का कारण है। गोत्र कर्म से ऊंच नीच कुल, वो बंधन का कारण नहीं है। और वेदनी कर्म से मिले अनुकूल और प्रतिकूल संयोग, वो भी बंधन का कारण नहीं है। बोले जो कर्म के उदय संयोगों में आते हैं, जिन कर्मों के उदय से संयोग मिलते हैं, वो तुम्हारे दुख का कारण नहीं हो सकते। तो फिर कौन होगा दुख का कारण? बोले ये जितनी परिस्थितियां कही है, इन सारी परिस्थितियों में जो तुमने अपनापन किया, इन सारी परिस्थितियों में जो तुमने द्वेष किया, इन सारी परिस्थितियों में जो तुम्हारा राग हुआ, वो तुम्हारे दुख का कारण है। वो क्या है? बोले वो है मोह। मोह दुख का घर है, हमने आज सरासर देखा है। भजन की लाइन है, मोह दुख का घर है, हमने आज सरासर देखा है। ये सरासर स्पष्ट ख्याल में आती है। आप फील करो, आपको समझ में आएगी बात। जिनागम की बातें विपरीत नहीं हो सकती। जिनागम की बातें जो कही गई है, ये परम सत्य है, ये पारमार्थिक सत्य है। आप महसूस करो और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करो, बस, और कुछ नहीं। सुधार बाहर में नहीं करना, सुधार अपने में करना है। आपका राग टूट गया, आप मस्त हैं। आपका जितना अपनापन है उतना आपकी तकलीफ का कारण है। संभालो अपने आप को, जितना संभल सको उतनी अच्छी बात। ये कह रहे हैं मोहित होकर के आत्म स्वरूप को भूलकर, अब मोह भी नहीं,
बड़ी गजब बात है। कैसा मोह, मोह तो था ना दुख का कारण, मोह तो दुख का कारण है ना। अब क्या करें, अब कर्म ही ऐसा है कि सुन, ये मोह तो निमित्त मात्र है, इस मोह के निमित्त के कारण तू अपने स्वरूप को भूलता है, इसलिए दुखी होता है। खुद की आत्मा का श्रद्धा नहीं और दूसरों की आत्मा का श्राद्ध करता है। अपनी आत्मा पर श्रद्धा नहीं है, भरोसा नहीं है, ऐसे ये दुख का कारण है तुझे। भूल आपको भरमतवादी, चेड़ाला की लाइन, चेड़ाला पढ़ी थी बहुत सालों पहले, एक बार फिर पढ़ने के माने हैं। क्या बाकी के 12 दिन अभी श्राद्ध में चलेंगे। श्राद्ध में चलेंगे 12 दिन अभी, क्या श्राद्ध चल रहे हैं अभी? हैं? क्या मरे हुए का वो करते हैं कुछ ना कुछ ऐसा, मरे हुए के पास पहुंचाते हैं भोजन, श्राद्ध चल रहे हैं। जिस दिन मरे हो उस दिन को याद करके उस दिन किया जाता है, हैं? नहीं, जिस दिन मरा हो ना, जिस तारीख को, जिस तिथि को, जिस महीने और जिस तिथि को मरा हो, उस तिथि के अंदर ये किया जाना चाहिए श्राद्ध। अब लेकिन ये तो साल भर ही चलता रहे ऐसा, तो ये कुछ ऐसी युक्ति निकाली, यार ये साल भर सब चलता रहेगा तो बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, तो क्या करें? बोले जिसकी मौत जिस तिथि को हुई हो वो तिथि, क्या ये कौन सा महीना? आसोज। ये आसोज के कृष्ण पक्ष की उस तिथि को आपका उसका श्राद्ध होगा। क्या नहीं, जिस तिथि को मरा था, कोई तो मरा होगा, जिस तिथि को मरा था तो, हाँ अच्छा, इन दिनों में आसोज के 15 दिनों में, कृष्ण पक्ष के 15 दिनों में यदि वो तिथि टूट जाए फिर नहीं होगा, फिर क्या होगा? जो भी करेंगे आगे पीछे नहीं रहते हैं, कोई ना कोई युक्ति निकाल लेते हैं, फिर मावस को कर लेते हैं, यदि कोई तिथि टूट जाए तो। इसलिए वो बहुत अशुभ दिन मानते हैं मावस। क्या क्या मिथ्या मान्यताएं चलती है, खरीदारी बंद है, ये सब ग्रहित मिथ्यात्व है, ये सब नई वो बंद है खरीदारी पूरे भारत में। वाह, क्या करें, देखो सारे जगत का स्वरूप उल्टा ही उल्टा है सब। कोई शादी नहीं, कोई प्रॉपर्टी परचेज नहीं, कोई व्हीकल परचेज नहीं, कोई इन दिनों में खरीदो तो आपको सस्ती मिले, क्या बीच में थोड़ी ना बंद करते होंगे। मरे हुए कि आदमी हम सब चीज को बसा दी है। हाँ देखो क्या कह रहे हैं आगे। अपनी तो क्या बातें हो गई, 8 में से जो 7 थे, उन 7 कर्मों में क्या परिस्थिति बनी कि वो दुख के कारण नहीं थे, नवीन कर्म बंधन के कारण नहीं थे। एकमात्र मोहनी ऐसा था जो नए कर्म का बंध का कारण बना। देखिए, अन्य ज्ञानावरणादि 3 घातीय कर्म, वेदनी आदि 4 आघाती कर्म नए बंध का निमित्त कारण नहीं है। अतएव मोह भाव अपने जीवन में न हो ऐसा प्रयास सदैव करना चाहिए। अपने जीवन में मोह भाव नहीं हो ये प्रयास करना चाहिए हमेशा। द्रव्य मोह के उदय के निमित्त से जीव को मोह परिणाम होते हैं। भाई समझ लीजिए आप, कोई भी जो भी तरह के आपके परिणाम होते हैं तत्संबंधी कर्म का उदय उसमें निमित्त होता है। तो वर्तमान में जो नए भाव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनके पीछे कारण क्या है? द्रव्य मोह, पिछला मोह, माने वो द्रव्य कर्म का उदय वो निमित्त, और भाव कर्म हुए, और भाव कर्म के उदय होने पर 9 कर्म मिले, द्रव्य कर्म बने, और द्रव्य कर्म के बंधने पर इसने फिर परिणाम किए तो भाव कर्म हुए। द्रव्य भाव कर्म इस तरह से निमित्त निमित्तिक संबंध चलता रहता है, बीच में 9 कर्म मिल जाते हैं इसको। हाँ देखिए, द्रव्य मोह के उदय के निमित्त से जीव को मोह परिणाम होते हैं। यह बात यहाँ व्यवहार नहीं की अपेक्षा से कही गई है। इसका मर्म हमें समझना चाहिए। द्रव्य कर्म का उदय और जीव का मोह भाव
इन दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं। माने द्रव्य कर्म का उदय जीव को मोही नहीं करता, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। द्रव्य कर्म का उदय यदि जीव को मोही कर देवे तो फिर ये जीव कभी मुक्त नहीं हो सकता। कर्म यदि इस जीव को विकारी कराए तो ये जीव कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। फिर तो कर्म हावी रहेगा हमेशा। कर्म कब नहीं है? फिर तो मैं ऐसा कहता हूँ कि भगवान की पूजा छोड़कर कर्म की पूजा शुरू कर दो। क्या तब क्या हुआ? द्रव्य कर्म भाव कर्म कराता है, भाव कर्म द्रव्य कर्म कराता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। द्रव्य कर्म के उदय से भाव कर्म होंगे, ये निमित्त अपेक्षा कथन है। द्रव्य कर्म के उदय में ये जीव भाव कर्म ना करे, ये पुरुषार्थ से होता है। ज्ञानियों के जीवन में होता है, उनका पुरुषार्थ प्रमुख होता है। तो फिर द्रव्य कर्म उदय में आकर के बोले हमारी चली नहीं रही है यहाँ, तो क्या हटो यहाँ से, नहीं चल रही है तो क्या दिमाग लगाते हो? जब तुम्हारी यहाँ नहीं चल रही है, जब ये तुम्हारी नहीं सुन रहा है, हट जाओ वहां से, कोई बात नहीं, दूर हटो। ये द्रव्य कर्म इतने ईमानदार हैं कि यदि उसके उदय में ये जीव मिथ्यात्व भाव कषाय भाव ना करे तो वो द्रव्य कर्म चला जाता है छोड़ करके। और ये यदि राग भाव करे तो वो द्रव्य कर्म से हटा रहता है, वो चिपका रहता है। देखो द्रव्य कर्म का उदय, वापस पढ़ो ये लाइन 99 नंबर पेज की। द्रव्य कर्म का उदय और जीव का मोह भाव, दो चीजें, द्रव्य कर्म का उदय और जीव का मोह भाव, इन दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। ऐसा समझ सकता हूँ कि द्रव्य कर्म भाव में तेल मिट्टी का संबंध है, कभी कोई तेल और कभी कोई मिट्टी। तेल मिट्टी मतलब चिपक रही है ना, भाव कर्म किया तो ये द्रव्य कर्म और चिपक। हाँ, मतलब चिकनाई, मोह की चिकनाई, भाव कर्मों की चिकनाई के कारण द्रव्य कर्म आकर के बंधते हैं। ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं द्रव्य कर्म जब जब बनते हैं तब तब नियम से राग द्वेष की चिकनाई होगी। ठीक है, वो राग द्वेष की चिकनाई होगी तभी द्रव्य कर्म बनेंगे। ठीक है ना, लेकिन द्रव्य कर्म बंधने के लिए आए तो चिकनाई वहां हो ये जरूरी नहीं है, नहीं बनेगी। द्रव्य मोह जीव को मोह उत्पन्न कराता है ऐसा नहीं समझना चाहिए, ये जीव को मोह करा रहा है ऐसा नहीं समझना चाहिए। निमित्त रूप द्रव्य मोह कर्म पुद्गल द्रव्य की अवस्था है और दो द्रव्यों में अत्यंत अभाव है। चार अभाव पड़े थे बहुत पहले, दो द्रव्यों में अत्यंत अभाव है। क्या कह रहे हैं? निमित्त रूप द्रव्य मोह कर्म पुद्गल द्रव्य की अवस्था है और मोह परिणाम जीव की अवस्था है। दोनों अपने अपने में स्वतंत्र हैं। द्रव्य कर्म अपने में स्वतंत्र है और जीव अपने में स्वतंत्र है। मोह भाव रूप परिणमित होना तो जीव का अपराध है, ये कर्म का नहीं। तू परिणमित हुआ है मोह भाव रूप, इसमें कर्म का क्या कसूर है? देखो कर्म का उदय आया तो प्रतिकूलता बनी, ये प्रतिकूलता क्यों बनी बताओ? इस प्रतिकूलता बनने के पीछे क्या कारण? कर्म का उदय, बराबर। तो अब तू दुखी क्यों हुआ? अब मेरा देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, दोनों की अलग अलग अवस्थाएं हैं। कर्म की अवस्था अलग है और जीव की अवस्था अलग है और दोनों अपने अपने में स्वतंत्र हैं। मोह भाव रूप परिणमित होना तो जीव का अपराध है, वो उसकी गलती है, कर्म का नहीं। अरे साहब मैं क्या करूं, ऐसे कर्म का उदय, मेरे ही पाप कर्म का उदय, मेरे ही पाप करे। तेरे पाप कर्म का उदय कुछ नहीं कर रहा है, तो वर्तमान में पाप कर्म के उदय से दृष्टि हटा ले। वास्तव में देखा जाए तो द्रव्य कर्म का उदय और जीव का विकारी परिणाम ये दोनों एक समय में होते हैं। शास्त्रों की भाषा में इसके लिए कहा है काल प्रत्याशक्ति। काल प्रत्याशक्ति माने क्या होता है?
दोनों का एक ही काल में होना, ये काल प्रत्याशक्ति कहलाता है। समय एक ही है। जिस समय कर्म का उदय था उसी समय इस जीव का मोह परिणाम था। दोनों काम, कर्म के उदय का काम पुद्गल में हो रहा है, मोह भाव का काम जीव में हो रहा है। तो वास्तव में देखा जाए सच्चाई क्या है कि द्रव्य कर्म का उदय और जीव का विकारी परिणाम, ये दोनों एक समय में होते हैं। फिर दोनों का कर्ता कर्म संबंध कैसा? यदि द्रव्य कर्म का उदय एक समय पहले होता क्या और जीव के परिणाम एक समय पश्चात होते, तो द्रव्य कर्म ने जीव के परिणामों को किया, ऐसा कहा जाना या समझना ये उचित होता। भाई कोई काम करने वाला तो पहले होना चाहिए। द्रव्य कर्म का उदय पहले और भाव बिगड़े बाद में, तब तो द्रव्य कर्म के उदय को हम कर्ता कह देंगे भाव कर्म का। लेकिन दोनों एक साथ हुए हैं, अब किसको किसका कारण कहें? दो काम एट ए टाइम हुए हों तो कौन को कौन का कारण कहें? किसी को किसी का कारण नहीं कह सकते। एक साथ है, दोनों एक साथ उठे, मान लो दो व्यक्ति, तो किसने किसको उठाया? ये साथ साथ ही उठे। हाँ, एक पहले उठ गया था, फिर उसने दूसरे को हाथ पकड़ के उठाया, तब तो पहले वाला दूसरे का कारण बन गया। लेकिन जब दोनों ही साथ में उठे तो कोई किसी का कारण नहीं है। ऐसे ही द्रव्य कर्म का उदय एक चीज और जीव के विकारी परिणाम ये दूसरी चीज। तो द्रव्य कर्म का उदय कारण है और भाव कर्म होना कार्य है। ठीक है ना? ठीक नहीं है ऐसा? ऐसा नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। निमित्त और नैमित्तिक दोनों पर्यायों में केवल काल प्रत्याशक्ति है, अर्थात काल की समीपता है, एक काल है। दोनों का काल एक ही है। काल प्रत्याशक्ति मिल गया यहाँ शब्द अपने को, मैंने देखा नहीं था, लेकिन यहाँ काल प्रत्याशक्ति दिया है शब्द। ये क्या होता है? कह दिया इन्होंने, काल की समीपता है, एक ही काल है। सूर्य ने कमल को खिलाया नहीं है, सीधी सी बात है। समय भेद नहीं है। सूर्य के उगने का काल और कमल के खिलने की योग्यता, ये दोनों एक साथ हुए, दोनों एक साथ हुए। इस जीव को ऐसा लगता है उसकी वजह से ये हो गया, ऐसा। देखिए सूर्य उदय के लो, नीचे ये उदाहरण भी मिल गया अपने। एक कैसे सही क्या कैसा बताओ? हमारा बोलना और आगे लिखा, हमने बोला इसलिए लिखा हुआ मिला क्या आगे? ये लिखा हुआ था इसलिए बोला, बोले ऐसा भी नहीं है, क्योंकि लिखे हुए का तो पता ही नहीं कि आगे क्या लाइनें लिखी हुई है। तो काल प्रत्याशक्ति भी मिल गई और सूर्य के उदय में कमल की बात भी मिल गई। जैसे सूर्य के उदय काल में कमल स्वयं विकसित होता है, सूर्योदय कमल को विकसित नहीं करता। कल भी तो की थी हमने इस उदाहरण की चर्चा। सूर्योदय कमल को विकसित नहीं कराता। सूर्य का उदय होना और कमल का विकसित होना, ये दोनों कार्य अपने अपने रूप से स्वतंत्र है, कोई किसी के अधीन नहीं है। तो ये वस्तु स्वतंत्रता है साहब, कोई किसी के अधीन नहीं। ये सारे जगत का स्वतंत्र परिणमन ये समझ में नहीं आता है हमारे को। ये स्वतंत्रता यदि हमारे को समझ में आ जाए तो निहाल हो जाएगी जी। कण कण स्वतंत्र है, एक एक पुद्गल परमाणु का परिणमन उसकी योग्यता से हो रहा है। हर पुद्गल परमाणु का परिणमन अब उसका थोड़ा सा विस्तार करके देखो तो ये जो है ना, इसके ये जो जंग लग रही है थोड़ी सी, ये किसने लगाई? मतलब ये किसने किया? इसका ये जो थोड़ा सा यहाँ से घिसा हुआ दिख रहा है ना, ये किसने घिसा? ये माइक को डिस्टर्ब कौन करता है? इसको नए से पुराना कौन कर रहा है? इस पुस्तक के इस पेज को किसने मोड़ दिया यहाँ से? इसको किसने पुराना किया? इसका दावा क्यों ऐसे निकला हुआ है? कौन करे? कौन करे बताओ? किसी की भी तो नहीं चल रही है इसमें।
जो आपसे रिलेटेड काम है उनमें तो आप ये कह देते हो कि हमने किया है, हमारे करने से हुआ। लेकिन जिन कार्यों से आपका कोई रिलेशन नहीं है और किसी बाहरी दूसरे व्यक्ति का भी रिलेशन नहीं दिखता है, बताओ वो किसने किया? ये खंबा दिख रहा है, इस खंबे पर जो बीच बीच में ये काले निशान हो रहे हैं, ये किसने किए? इस मार्बल में काले निशान किसने किए? ये सब मार्बल ऐसा ही निकला है जमीन से, क्या ऐसा ही निकला है कि ये हुआ कैसे? अभी हमारे ग्रेनाइट के माइंस है ना किशनगढ़ में, तो एक अलग स्पेशल पत्थर निकला उसमें, ऐसा स्पेशल पत्थर निकला जो कलरफुल है, कहीं नहीं है, दूर दूर तक पूरे एशिया में कहीं नहीं है ऐसा पत्थर निकला। अब वो उसमें रेड कलर भी आ रहा है, येलो कलर भी आ रहा है, ग्रीन भी आ रहा है, बीच बीच में ऐसे डिजाइनें जैसी बनी हुई निकल रही है। अपने आप ही खान में से ये पत्थर निकल रहा है कि किसने बनाया, किसने किया इसको, ये कलर किसने भरे हैं, ये कौन कर रहा है ऐसा? अपने आप ही डिजाइन बनी हुई निकल रही है उसमें, उस पत्थर में जमीन में से जो निकल रहा है, खुदाई में से जो निकल रहा है उसमें किसी ने पहले रखा होगा, ऐसा हुआ होगा। कौन करे, कौन भर रहा है खान में? गोल्ड कौन तैयार कर रहा है? सोना कौन तैयार हो रहा है? कैसे कैसे हो रहा है? वो पुद्गल के परमाणु मिल मिल करके वो अपने आप ही गोल्ड रूप परिणमित हो रहे हैं। पुद्गल के मिट्टी के परमाणु गोल्ड रूप परिणमित हो जाते हैं और गोल्ड रखा हुआ मिट्टी हो जाता है, कोयला हो जाता है, पत्थर हो जाता है। ये किसने किया, कौन कर रहा है? कोई नहीं कर सकता है। जगत का सारा परिणाम स्वतंत्र है। देखो क्या कहा है इन्होंने, अंतिम वाक्य पढ़ते हैं अपन। इस प्रकार कर्म और जीव के विकारी परिणामों का संबंध जानना चाहिए, समझना चाहिए। कर्म का और जीव का परस्पर संबंध है भाई, ऐसा ही है। एक के काल में दूसरा दिखाई दे रहा है, लेकिन एक के कारण से दूसरा नहीं है। इस बारीक बात को जिसने समझ लिया उसे जैन धर्म का मर्म समझ में आ जाएगा, नहीं तो आपकी बात समझ में नहीं आएगी। अपराध जीव का ही है। यदि जीव प्रकृति उभय मिल मिथ्यात्व कर्मों को करे, फल भोगना होगा सभी को। ये समय साल की गाथाएं हैं सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार की। कर्म और प्रकृति दोनों मिलकर के ये काम करे तो फिर क्या होगा? कोई मुक्त नहीं होगा। आश्रम अधिकार, बंध अधिकार, सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार उठा करके देखो, ऐसी चर्चाएं आपको कई जगह मिल जाएंगी। ये साहब आखिर ये कर्म किसने किया, ये बताओ? क्या ये पुद्गल ने किया? कर्ता कर्म अधिकार। जीव इसने ऐसा किया, कर्ता कर्म अधिकार की बात माने इसने ऐसा किया, फिर उसने कहा कि नहीं इसने ऐसा किया, जीव ने किया। तो जीव पुद्गल को कैसे करे? कि नहीं पुद्गल ने किया तो पुद्गल जीव का परिणाम कैसे करे? दोनों ने मिलकर के किया, तो दोनों ने मिलकर के किया तो फल अकेला जीव क्यों भोगे? बड़े सुंदर तर्क दिए हैं। 5 गाथाओं का ग्रुप कर्ता कर्माधिकार का। कर्ता कर्माधिकार के उत्तरार्ध सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार। तो अपराध जीव का ही है, किसी और का नहीं है। ऐसा स्वीकार हो तो ही जीव अपने अपराध को दूर करने का पुरुषार्थ कर सकता है, अन्यथा नहीं। ये बात सबसे पहले समझ में आनी चाहिए कि ये अपराध किसी और का नहीं था, ये अपराध मेरा था। माने सुधरने की दिशा में पहला चरण ये है अपनी गलती स्वीकार करना। बस इस जीव का ऐसा नेचर दिखता है, इसको अपनी गलती स्वीकार नहीं होती कभी भी। जिस व्यक्ति ने अपनी गलती स्वीकार करना शुरू कर दिया, अपनी गलती की स्वीकृति जिस व्यक्ति को होने लग गई, इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति के जीवन में सुधार होना शुरू हो गया, उस जीव की कमियां खत्म होना शुरू हो गई। बहुत बड़ी चीज है, कदम कदम पे दिखनी चाहिए ये मेरी गलती है, यहाँ मेरी गलती है, ये यार गलती तो है, ये यहाँ मेरी गलती थी, ये मेरी इस गलती की वजह से ऐसा हुआ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और जहाँ गलती थी वहाँ सुधारने का प्रयास करो। अब ये क्या समझता है, मेरी तो कोई गलती नहीं है,
सारा दोष इसका है। अब क्या कर रहे हैं? टोडरमल जी कहते हैं स्वयं तो मेहनत बने रहना चाहता है और अपना दोष कर्मों के ऊपर लगाता है, दूसरों पर लगाता है। तो जैन दर्शन में ऐसी अनीति संभव नहीं है। तो इस तरह इन्होंने कहा कि जीव का अपना ही अपराध है, उसको दूर करने का पुरुषार्थ जीव स्वयं कर सकता है, अन्यथा इस जीव का कुछ भी भला नहीं हो पाएगा। ज्ञानी जीव का स्वरूप संबोधन बहुत मार्मिक नीचे दिया है, इसकी चर्चा कल आगे बढ़ेगी।